लोग पहल के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सब आप सभी का स्वागत। जैसा कि हम लोग पहल के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जिसका साथ ही साथ प्रसारण लोग पहल के फेसबुक पेज पर लाइव चलता है और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग लोग पहल के यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित की जाती है। हम हर रविवार को एक किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय पर इस पटल के माध्यम से एक संवाद आयोजित करते हैं। इस संवाद और इस परिचर्चा के दौरान जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, उन निष्कर्षों को हम सत्ता प्रतिष्ठान के संज्ञान में लाते हैं और किसी विषय को और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या उसके आलोचनात्मक पहलू हैं, इन सब पर भी एक विहंगम दृष्टि किसी कार्यकर्ता के माध्यम से, किसी नीति विशेषज्ञ के माध्यम से, किसी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से हम प्रति रविवार को आयोजित करते हैं। पिछले 4 लेक्चर से हम लोगों ने एक विषय लगातार इस पर चर्चा जारी है। दरअसल में इस विषय के जो बैकग्राउंड में जो बात है, वो हाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आई सकारात्मक आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़े आयोजन और उससे रोजगार पर्यटन की दृष्टि से जो एक अभूतपूर्व उछाल आया है, जिनके आंकड़ों की भी बात मैं करूंगा। और इन सब के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थलों की एक विकसित भारत की संकल्पना के दृष्टिकोण से क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर हम लोग अलग अलग विषय विशेषज्ञों से बात कर चुके हैं। आज इसी विषय पर एक प्रमुख रूप से पाठ्य देने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर विवेक निगम सर हमारे बीच है। वो इस विषय पर विस्तृत व्याख्या देंगे। लोक पहल की एक परंपरा है जिसमें हम बहुत संक्षिप्त में लोक पहल का एक परिचय भी अपने आगंतुक उद्घोषकर्ता को देने का प्रयास करते हैं। लोक पहल वास्तव में सरकार और लोगों के कल्याण के बीच में एक ऐसी कड़ी के रूप में काम करता है जिससे कि विचारों का आदान प्रदान दो तरफा हो सके और सरकार और लोगों की इस कड़ी को और मजबूती प्रदान की जा सके। इसी अनुक्रम में लोक पहल के जो आदर्श हैं, जिसमें सब श्री रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो संघ के संचालक रहे हैं, महंत अवैधनाथ जी, जिनकी राम जन्मभूमि में बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका रही, उसी कड़ी में डॉक्टर अशोक सिंघल जी का भी नाम आता है, और मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापनाकर्ता से लेकर इनकी भूमिका एक अकादमिक और एक वकील के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में उल्लेखनीय रही। और और श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, ये इस लोक पहल के हमारे आदर्श हैं, जिनकी नीति निर्देशक और जिनके दर्शन का हम लोक पहल के माध्यम से उसमें विश्वास रखते हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं आज के जो विषय जिसमें धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थलों की विकसित भारत के संदर्भ में क्या भूमिका है, उसकी पृष्ठभूमि में विषय प्रवर्तन के रूप में कुछ अपनी बात प्रारंभ कर कर हम अपने मुख्य जो वक्ता हैं प्रोफेसर विवेक निगम सर, उनको सुनेंगे। दरअसल में उत्तर प्रदेश एक भारत के एक हृदय स्थल और एक बड़े प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत में जो मंदिरों की अर्थव्यवस्था है, वो करीब 5.5 से 6 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में इस समय पिछले 10 सालों के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थलों और धार्मिक आयोजनों का पुनरुद्धार किया गया, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक रूप में भी और दीर्घकालिक रूप में भी देखने को मिल रहा है। हमारे पास ताजा आंकड़े यह भी हैं कि पिछले 2 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी का कलेक्शन है, वो 11% से 14% तक बढ़ा है।
और ऐसा अनुमान है, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनका भी ये अनुमान है कि जो ये तिमाही है, इस तिमाही में जो भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी में जो वृद्धि आएगी, उसका एक महत्वपूर्ण कारक उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजन के रूप में महाकुंभ 2025 की भूमिका देखने को मिलती है। 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिसके प्रभाव उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से, अल्पकालिक रूप से, पूंजी के प्रबंधन के रूप में आगे भी देखने को मिलते रहे हैं। मैं इस पृष्ठभूमि में इसलिए भी इस पर जो थोड़ा सा बात रखना चाहता हूँ कि दरअसल में जो भी धार्मिक आयोजन और धार्मिक स्थल हैं, वो एक भौगोलिक संकेतक के रूप में भारत में प्रचलित रहे हैं। यानी वो एक विशेष जगह और विशेष तिथि के रूप में ही आयोजित किए जाते रहे हैं। इस तरफ इसलिए लोगों का आकर्षण एक सहज प्रवृत्ति है। और इस सहज प्रवृत्ति को जब इन मंदिरों का या इन धार्मिक आयोजनों का जब पुनरुद्धार किया गया, तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक आंकड़ा हमारे पास यह भी है कि जो युवा जनसंख्या है, उसका भी रुझान 18 से 35 वर्ष के बीच का जो युवा वर्ग है, उसका भी रुझान पिछले दशक में धार्मिक आयोजन और उनसे जुड़े हुए सरोकारों में बढ़ा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था से प्राप्त ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक सुखद संकेत है। और तब जब भारत जो है विकसित भारत बनने की तैयारी कर रहा है या आत्मनिर्भर भारत बनने की तैयारी कर रहा है, भारत में धार्मिक आयोजन और मेडिकल टूरिज्म, ये दो बहुत बड़े क्षेत्र रहे हैं जिनमें भारत की उल्लेखनीय प्रगति रही है। अगर हम विश्व के ग्लोब पर देखें, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है। यहाँ तक कि जो यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनका भी एक बहुत बड़ा जरिया टूरिज्म को ही लेकर आता है। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं, तो यह एक जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है, जो कि श्रम के विभाजन पर आधारित और बहुत स्पष्ट अर्थव्यवस्था और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। लिहाजा ये जो सरोकार हैं, वो इस महाद्वीप में रहने वाले लोगों के न केवल रोजगार और पर्यटन की समृद्धि से जुड़े हुए हैं, बल्कि उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, उससे भी जुड़े हुए हैं, एक पूर्णता की ओर प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी देखें तो यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ये आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल जैसे धार्मिक सर्किटों के माध्यम से लगातार जो अर्थव्यवस्था है वो समृद्ध हो रही है, और जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को आने वाले वर्षों में एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में भी देखने को मिल सकता है। आधारभूत ढांचे में निसंदेह बहुत वृद्धि हुई है। लगभग सभी बड़े शहर और छोटे शहरों के बीच में सड़कों का पर्याप्त जाल बिछा हुआ है। इन सड़कों के जाल के बिछने की वजह से लोगों का आवागमन बहुत सुचारू रूप से हुआ है, और लोगों के आवागमन के सुचारू रूप से होने से जो विनिमय की गति है, वह बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि महाकुंभ 2025 के आयोजन में जो रोजगार सृजन हुआ है, इसका काफी एक बड़ा हिस्सा, इसको हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, उसमें भी रोजगार की वृद्धि हुई है, जिसमें नाव चलाने वाले लोग हैं, तिलक लगाने वाले लोग हैं, फूल और डेयरी उत्पाद बेचने वाले लोग हैं। इन सब में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का बहुत ज़्यादा सृजन हुआ है, और जो टेंट्स और उन सब के बनाने में भी काफ़ी बड़े मात्रा में रोजगार का सृजन हुआ है। और महाकुंभ के आयोजन के मद्देनज़र एक जो श्रम के विभाजन पर आधारित एक प्रयोगशाला जो है, वो पिछले लगभग 45 दिन तक
जिसका जिसका जिसके जिसके प्रत्यक्षदर्शी विश्व के तमाम देशों के लोग, और अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो करीब 65 करोड़ लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था काम करती है, और न केवल आध्यात्मिक गति बल्कि लौकिक और सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति को प्राप्त करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के माध्यम से अपने ब्रांड को और मजबूत किया हुआ है, वो चाहे वो ओडीओपी को लेकर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 12 धार्मिक सर्किट को लेकर है, उस दृष्टिकोण से भी यूज़ किया है। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रही है, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। इन आंकड़ों के और इसका सकारात्मक परिणाम ये भी रहा है कि चाहे वो इको टूरिज्म हो, ग्रामीण पर्यटन हो, चिकित्सा पर्यटन हो, किला पर्यटन हो, कृषि पर्यटन हो, इन सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि नदी के तट को किस तरीके से आकर्षक बनाया जाए और उन्हें आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक दृष्टि से चुंबकीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित और विकसित किया जाए, और जो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको एक उछाल देता हुआ दिखता है। तमाम सारे जो शहर हैं जहाँ पर इन आयोजनों की जिन्होंने मेज़बानी की है, उन शहरों में जो आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है उसकी तुलना आप विश्व के किसी भी यूरोपीय देश से भी कर सकते हैं, जो एक सकारात्मक पहलू है। यानी उत्तर प्रदेश में इस केवल आयोजन के माध्यम से करीब 45,000 परिवारों को रोजगार मिला है, और ये 45,000 परिवार ऐसे परिवार हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे अवसर सृजित हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, और एक तरीके का एक सर्किट बन रहा है। वो चाहे वो प्रयागराज और अयोध्या के बीच में हो, प्रयागराज और बनारस के बीच में हो, प्रयागराज और चित्रकूट के बीच में हो, या इनमें से किसी भी शहर के आपस में जुड़ाव को इंगित करता है। तो इस विषय के और विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ जो है वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक निगम सर। प्रोफेसर विवेक निगम सर संघ की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ हैं, और हर विषय पर अपनी एक समझ और अपनी एक दर्शन लेकर किसी बात को वो आते हैं। तो आज इस विषय पर हम उनका पाथे विस्तार से सुनेंगे, और आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे शोध छात्र सूरज प्रकाश मिश्र जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बड़े अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, वो एक राष्ट्रीय स्तर की आज मीटिंग में हैं और वो वहीं से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे एक और शोध छात्र हैं सनी कुमार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी इस परिचर्चा को, और भी जो लोग हमें इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब मैं सीधे परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विवेक निगम सर को। प्रोफेसर विवेक निगम सर। नमस्कार, धन्यवाद हर्षमणि जी। आज की परिचर्चा का विषय विकसित भारत 2047 में और धार्मिक स्थलों के का महत्व, उनके पुनरुद्धार का महत्व। तो इस विषय को पर अपने विचार रखते हुए मैं 3 भागों में बांटकर चर्चा करूंगा। प्रथम तो विकसित भारत से हमारी आकांक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, या विकसित भारत की हमारी अवधारणा क्या है। अभी हर्षमणि जी, कुंभ के द्वारा और धार्मिक स्थलों के कारण जिस प्रकार आर्थिक गतिविधियां हुई, आय का सृजन हुआ, उसकी चर्चा कर रहे थे। और सामान्य तौर पर भी विकास के रूप में जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, जो भौतिक रूप से सहज दृष्टिगोचर होती हैं, चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, बड़े कारखाने, सड़कों पर दौड़ती चमकीली महंगी गाड़ियां, जगमगाते शहर, विकास की संकल्पना यहाँ तक नहीं है। पश्चिमी देशों ने यह शब्द दिया है विकास। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय वाङ्मय में विकास शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमारा अपना शब्द है कल्याण, परंतु विश्व में प्रचलित होने के नाते इसका प्रयोग होता है, और हमारे अपने बुद्धिजीवी भी इसका प्रयोग करते हैं, और विश्व के लोगों को संबोधित हो सके इस कारण इसका प्रयोग करना
अनुचित भी नहीं है, परंतु विकास का जो अभीष्ट होना चाहिए, पश्चिम ने जहां तक सोचा, उनकी सोच भी जाकर भौतिक उपलब्धियों तक रुक गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में वृद्धि, इन सबको जोड़कर के जो एक व्यापक अवधारणा या मानदंड तैयार किया, वह भी भौतिकता के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया। जबकि भारत के वाङ्मय से लिया गया एक श्लोक संभवतः किसी उपनिषद का हो, परंतु हम सब जिससे परिचित हैं, विकास की हमारी जो संकल्पना है, वो उस मंत्र से, उस श्लोक से समझी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, तो अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो उपभोग का स्तर ऊंचा हो, फिर उसमें रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह बहुत सारी चीजें, मनोरंजन आदि सब आ जाता है। सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, यह जो दोनों कामनाएं हैं, यह तो भौतिकता के स्तर पर ही रहती है। लेकिन भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की जो कामना है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यह शिक्षा से प्राप्त होगी, परंतु उसके लिए अर्थोपार्जन तक सीमित रहने वाली शिक्षा तो कारगर नहीं होने वाली है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात हर व्यक्ति अच्छा देखे, कैसा अच्छा देखे, तो माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो, यह भावना सबके मन में। तो केवल भौतिक उपलब्धि विकास नहीं है, उसके साथ आध्यात्मिक विकास भी, आध्यात्मिक उन्नति भी, जो मनुष्य के अंदर जन्मना प्रवृत्तियां होती हैं, स्वार्थ की, काम की, क्रोध की, इन सब पर विजय पाते हुए त्याग, परोपकार, सबके सुख में अपना सुख देखना, दूसरे को आनंदित करने में आनंद अनुभव करना, यह भी प्रवृत्तियां जो जन्मना होती हैं, इनको विकसित करते जाना। और जब पूरे समाज की स्थिति ऐसी हो, तो माना जाएगा कि समाज विकसित है। लेकिन समाज में आध्यात्मिक चेतना उच्च स्तर की है और गरीबी है, दैनंदिन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, तो वह भी हमारी भारतीय दृष्टि में विकास या कल्याण की स्थिति नहीं है। तो मैंने इस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का विषय की चर्चा इस कारण नहीं की कि जो आर्थिक उपलब्धियां हैं वह गौण है, वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को जागृत किए बिना केवल उन उपलब्धियों तक सीमित रह जाना, यह उस समाज जहां रहता है वहां के वैभव को तो बढ़ा सकता है, परंतु समाज के कल्याण को नहीं बढ़ा पाता। और एक कारण है कि हम पढ़ा करते थे, विशेषकर हम, जब मेरा विद्यार्थी काल था, और आज भी उसमें कोई विशेष कमी नहीं आई है, तो अमेरिका में जैसे धनी देश में प्रतिदिन बलात्कारों की संख्या इतनी है, हत्याओं की संख्या इतनी है, ड्रग लेने वालों का इतना बड़ा अनुपात है, आदि आदि। तो अब विकास की इस संकल्पना के व्यापक या विहंगम आधार पर जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक आयोजन हैं, उनका हमारे भारत और उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान है, क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को ले। इससे पहले हमारे धार्मिक स्थल, उनकी भूमिका आदिकाल से क्या रही है। धर्म की संकल्पना जो भारत की है, उसमें तो मनुष्य के उदात्त गुणों के विकसित करने की ही चर्चा है, दान, दया, अदिति, क्षमा आदि आदि। तो यह तो व्यक्तिशः है, फिर इसमें धार्मिक स्थल का प्रश्न कहाँ से आता है? तो यह समझने का विषय है कि धर्म की यह संकल्पना व्यक्तिशः है, लेकिन एकांत में व्यक्ति के अंदर जो कुप्रवृत्तियां हैं वह जोर मारती है। और एक बार एक बुद्धिजीवी राजनेता का मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण ये है कि अब तो लोग सिनेमा हॉल में कम जाते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में जब लाइट जाती है तो लोग सीटी बजाने लगते हैं, लेकिन जब प्रकाश में रहते हैं, 10 लोगों की दृष्टि पड़ रही है, इसका ध्यान रहता है, तो उनका व्यवहार अलग होता है। तो अकेले में एकांत में भी अपने ऊपर विजय पाना और सबके बीच में रहते हुए उस विजय पाने का अभ्यास करना, इस अभ्यास का यह अभ्यास बना रहे, इसके लिए अलग अलग वातावरणों में या काल में कह सकते हैं, और हम ध्यान देंगे तो हमारे जितने भी पर्व हैं, जिनको हम धार्मिक पर्व कहते हैं, वे ऋतुओं से संबंधित हैं।
तो अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्र होकर के और कार्यक्रम करेंगे। जो हमारी प्रवृत्तियों को सद्गुणी बनाने वाले जो अनुष्ठान हैं, फिर वो यज्ञ हो सकते हैं, सत्संग हो सकते हैं, कथावाचन, कीर्तन, और मंदिर में जाकर दर्शन। जब भगवत मूर्ति के सामने हम खड़े होते हैं तो उस समय एक प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। ध्यान में भी आता है कि अब तक में हमसे क्या गलतियां हो गई हैं, उनको कैसे सुधारना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम मूर्ति पूजक जो है, वो मंदिर में जाकर जब दर्शन करते हैं तो इस बात का स्मरण होता है कि हम सबसे ऊपर एक सत्ता है, और उस सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हमको अपनी सीमाओं का ध्यान हो जाता है। ये अवसर बनाए गए। अब हमारे ये जो धार्मिक स्थल है, क्योंकि अलग अलग आयोजनों को के लिए अगर किन्हीं एक ही स्थानों पर होगा तो बहुत सारे, यानी समयानुसार कभी हजारों की संख्या बड़ी होती थी, कभी लाखों की होती थी। जनसंख्या को देखते हुए आज करोड़ों की संख्या है। एक ही स्थान पर बार बार लोग एकत्र होंगे तो सारी जो गतिविधियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, वह सब एक ही स्थान पर केंद्रित होंगी। इस कारण अलग अलग अवसरों के लिए, अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग स्थानों का भी को भी चिन्हित किया गया। अब जैसे माघ मेले का उल्लेख होता है, या कुंभ, अर्ध कुंभ, कुंभ है, महाकुंभ है, तो प्रयागराज में होता है। लेकिन प्रयागराज के अतिरिक्त हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, और पुरखों को तृप्त करना है तो गया जाना होगा, गंगा सागर जाना होता है। इसके अलावा अपने जिसको कहना चाहिए आस्था को दृढ़ करना है, अपने संकल्प को दृढ़ करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, तो कोई द्वादश ज्योतिर्लिंगों का संकल्प लेता है, कोई सभी 12 के दर्शन कर पाता है, कोई कुछ कम के कर पाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में है तो वहां पुष्कर में जाकर स्नान करना, दर्शन करना। अर्थात पूरे देश के कोने कोने में हमारे धार्मिक स्थल स्थापित है। भगवान शंकराचार्य ने 4 तीर्थों की स्थापना की। बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, ज्योतिष, बद्रीनाथ में ज्योतिष मठ, श्रृंगेरी में, द्वारिका में शारदा पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। ये भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे 4 कोनों पर स्थापित है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि तीर्थ, तीर्थ जो शब्द है उसका अर्थ है अक्रॉस, पार करना। और जिसकी व्याख्या ये की गई कि तीर्थ करने का अर्थ है कि भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ट्रांजेंट करना, एक जो आयाम परिवर्तन, डायमेंशनल चेंज, वह तीर्थ यात्रा करने से है। और तीर्थाटन को बहुत महत्व दिया गया। उसके 2 कारण। एक, तीर्थाटन यानी तीर्थों की यात्रा करने से देश के विभिन्न भागों में होकर जाना पड़ेगा, विभिन्न भागों में समय बिताता होगा। आज तो साधनों की उपलब्धता हो गई है तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल होता है, लेकिन पहले जब लोग यात्रा करते थे तो देश के विभिन्न भागों में रुकते ठहरते अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। आज भी जो लंबी यात्रा करके, अभी महाकुंभ में प्रयाग में कोई तमिलनाडु से आए होंगे तो कुछ बहुत संपन्न लोग फ्लाइट से, वायुयान से चले आए हों, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेनें बदलते हुए, रुकते हुए प्रयागराज तक पहुंचे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक स्थितियां क्या हैं, इनका तो सहज दर्शन हो जाता है, सहज ज्ञान हो जाता है। वह ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह ज्ञान शुष्क नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों में अपने ही जैसे मनुष्यों की परिस्थितियों का जब हमें संज्ञान होता है तो साथ में हमारे मन में हमारी भावनाएं भी जागृत होती हैं, और तदनुरूप हमको क्या करना है इसके भी विचार मन में आने लगते हैं, और उन्हीं में से कुछ विचारों को संकल्प बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत की यात्रा की और उसके बाद उनको यह ध्यान में आ गया कि हमारी भारत माँ कितने कष्ट में है, और उसके लिए हमको देश को जागृत करने में जुट जाना है। और वैसे भी कहा गया है कि यायावरी, घुमक्कड़ी व्यक्ति को बहुत ज्ञान प्रदान करती है। इतना ही नहीं, तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा तो केवल जहां पहुंच रहे हैं वहीं पर व्यक्ति व्यय नहीं करता, रास्ते में भी वो व्यय करता जाता है। तो उसके
उस स्थान पर आने वाले सभी मार्गों पर जितने स्थान हैं, गांव, नगर आदि, उन सब में गतिविधियां बढ़ती है। और यही कारण है कि भारत में जो धार्मिक स्थल हैं, उनको अर्थ वितरण का केंद्र माना गया। अर्थात अपने अपने स्थान पर रहकर व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय में रहते हुए आय का सृजन करता है, अपनी अपनी क्षमतानुसार आय का सृजन करता है। अब यह जो सृजित आय है, किसी के पास सामान्य है, किसी के पास कम है, और कोई अधिक क्षमता वाला अधिक आय सृजित करता है। अपने यहाँ की जो आध्यात्मिक चेतना रही, उसने हमेशा इस बात को कहा कि यदि आय अधिक हो जाए तो उसे बांट देना चाहिए। ये कहा गया कि ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को कहा। तो अब बांटने की इच्छा भी हो तो उसका माध्यम क्या होगा? तो एक सहज मार्ग उसका प्रशस्त किया गया, क्योंकि स्वाभाविक है, तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने का संकल्प लेकर वही निकल सकता है जो इस पूरी यात्रा में होने वाले व्यय को वहन कर सकता है। और जो इस यात्रा पर होने वाले व्यय को वहन कर सकता है, निश्चय ही उसके पास अतिरिक्त आय है। और इतना ही नहीं, तो अपने यहाँ कहा गया कि तीर्थाटन बिना तीर्थ स्थल पर दान के पूर्ण नहीं होता। तो जब तीर्थ स्थल पर हम जाते हैं तो उस तीर्थ स्थल के आसपास कम आय वाले कुछ भिक्षाटन करते भी दिखते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं। तो जो व्यवसाय करते हैं उनको तो अपने पुरुषार्थ के अनुरूप आय सृजित होती है, प्राप्त होती है, लेकिन जो भिक्षाटन करते हैं उनकी आजीविका भी चल सके। किसी कारण से हो सकता है कि वह स्वयं कोई व्यवसाय करने के योग्य ना हो, आय सृजन करने के योग्य ना हो, उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो। वो दिव्यांग हो सकते हैं, वो छोटे बच्चे हो सकते हैं अनाथ, वे अशक्त वृद्ध हो सकते हैं, वे अशिक्षित विधवा महिलाएं हो सकती हैं, उसमें कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग भी हो सकते हैं। परंतु कुछ दुष्टों के कारण जो जेन्युइन हैं, जिनको वास्तव में सहायता चाहिए, उनकी सहायता नकार दिया जाए, यह भी उचित नहीं होता है। तीर्थाटन पूर्ण माना तब गया जब तीर्थ यात्रा करने के साथ दान भी किया जाए। और सामान्य तौर पर देखा होगा कि लोग संगम नहाकर निकलते थे। एक कुंभ, महाकुंभ में तो इतनी बड़ी संख्या आ रही थी स्नान के लिए कि भिक्षाटन करने वालों की या गरीबों के लिए वहां रुकने का अवसर नहीं था। परंतु सामान्य दिनों में देखें तो संगम नहाकर लोग निकलते हैं तो एक लाइन से बैठे हुए लोगों को कुछ पैसे देते हुए जाते हैं। वो किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पर दर्शन करके निकलते हैं, तब भी इस प्रकार का दृश्य सामने आता है। और जो तीर्थ स्थल है वह सबके लिए समान रूप से स्वागत करता है। वहां अधिक आय वाला हो या कम आय वाला हो, सभी को दर्शन का अधिकार है। कई बार ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि तीर्थ स्थलों पर कोई वीआईपी पंक्तियां लगती हैं जिनके लिए शुल्क देना पड़ता है। सहज रूप से देखने में अनुचित और खराब भी लगता है, लेकिन कई बार ध्यान देने पर यह होता है कि जो महत्वपूर्ण कार्यों में लगे लोग, अब ये कह देना, आगे की बात कहने से पहले स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि यह कह देना कि सभी का काम समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये अति सरलीकरण। तो जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं, जिनके एक एक पल का महत्व बहुत अधिक है, तो केवल इस कारण कि सबको समान पंक्ति में लगे रहना है, उनके लंबे समय का अपव्यय कराया जाए, ये भी उचित नहीं है। लेकिन उनकी तीर्थाटन करने की जो आंतरिक इच्छा है, उसकी संतुष्टि कराने के लिए उनके लिए फिर अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। और जब यह अलग से व्यवस्था की जाए तो हाँ, यह अवश्य ध्यान देने का विषय है कि उसमें सामान्य जनों को कष्ट न हो, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए, कोई कठिनाई नहीं है। और इस व्यवस्था को अलग से व्यवस्था प्राप्त करने का एक प्रकार से जो उन्होंने एक विशेष अवसर प्राप्त किया है, तो ईश्वर के सामने उसकी क्षमा मांगते हुए वह जन कल्याण के लिए कुछ वहां पर अपनी सामर्थ्यानुसार राशि दे दें, तो यह भी गलत नहीं है। विषय बीच में आ गया, इस कारण इसकी चर्चा कर दी, जो जैसा मैं समझ पाता हूं, क्योंकि तीर्थ स्थल पर दर्शन करने का या स्नान करने का या जहां जिस तीर्थ स्थल पर जैसी परंपरा है, पूजन करने का अधिकार सबका समान है।
सबको अपनी अंतर्मन की इच्छा को तुष्ट करने का समान अधिकार है। अब इस कारण कैसे किसको अवसर मिल सके इसकी व्यवस्था बनाने में कोई अनुचित बात मुझे प्रतीत नहीं होती है। तो जो हमारे तीर्थ स्थल थे, हमारी परंपरा से वह आय के वितरण का केंद्र थे और इसका एक संकेत अपने यहाँ देखिए कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने ही धन संचय में अपनी ही आय बढ़ाने में पूरी तरह केंद्रित होता है, तो कहते हैं कि 99 के चक्कर में पड़े। और जब कोई सामाजिक कार्य करना होता है, दान देना होता है, तो 101 या 11 या 21, 51, 101, 501, 1001, अब ये जो संख्याएं हैं इसका अपना एक महत्व है। यानी 10 की इकाई पूरी होने के बाद नई इकाई शुरू हो जाए, इसलिए 11। 100 की एक यूनिट पूरी होने के बाद एक नई यूनिट आरंभ हो जाए, इसलिए 100। और 99 के चक्कर में पड़ा है व्यक्ति अपने पर केंद्रित है और जो धर्म का काम कर रहा है, धर्म अर्थात पूरे समाज की चिंता में, समाज के हित के लिए कर रहा है, वहां 101, अर्थात उसमें एक मैसेज है कि निजी स्वार्थों से, निजी हितों से समाज हित, लोक कल्याण, यह 2 कदम आगे रहना चाहिए। अब ये जो हमारे यहाँ तीर्थाटन की परंपरा थी, देश के सभी भागों में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थापित हुए ताकि सभी भागों में लोगों का आना जाना हो सके। अब वहां और धन का वितरण हो सके, धन का संकेंद्रण ना हो। और इतना ही नहीं, तो तीर्थ स्थलों से या कोई बड़ा प्रयोजन करने के बाद भोज देने की परंपरा रही है। आशुमणि जी ने बहुत सारे आंकड़े बताए हैं, तो उन आंकड़ों की चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला हूं। जो उसके पीछे का मैकेनिज्म है, मैं उस पर चर्चा अपनी केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि आंकड़ों की चर्चा मैं बहुत दिनों से समाचार माध्यमों में देख रहा हूं और वो हम सभी के सामने परिलक्षित भी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत रूप से यह आ भी गया है कि महाकुंभ के आयोजन से लगभग 3 लाख करोड़ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। यह मैकेनिज्म अपने आप में कितना महत्वपूर्ण था, उस पर मैं अपनी बात केंद्रित कर रहा हूं। तो कोई बड़ा प्रयोजन किया, सफल हुआ, उसकी प्रसन्नता में भोज, भोज या दावत एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो अपनी पुरानी व्यवस्था थी या जो समाज व्यवस्था थी, उसमें जब हम दावत देते थे तो गांव में है तो पूरे गांव को निमंत्रित करते थे। जब नगरीय क्षेत्र में है तो अपने पूरे मोहल्ले को आमंत्रित करते थे, पूरे अड़ोस पड़ोस को, और फिर जो विशिष्ट हमारे परिचित हैं, संबंधी हैं दूर से, उनको भी बुलाते। अभी अलग बात है कि आजकल अगर अच्छी नहीं बन रही है तो बगल के फ्लैट वाले को भी आमंत्रित नहीं करते। संभवतः यह हमारे समाज में बहुत सारी जो विकृतियां आ गई हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम पूरे गांव को बुलाते हैं तो जो गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं, उस पूरे परिवार को एक दिन तो अच्छा भोजन करने को मिलता है। आज तो दुनिया के बड़े समाज सेवी, आप लोगों को स्मरण होगा कि दिल्ली की एक संस्था ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को हवाई जहाज की यात्रा कराई, दिल्ली का एक चक्कर लगवाया और उन्होंने तर्क दिया कि इनका सारा जीवन तो फुटपाथ पर बीतता है, लेकिन हर एक की आंख में सपने होते हैं, तो एक आधे एक घंटे का रूमानी सफर इनका भी हो जाए। वह बात कही जाती है तो वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन शादी में, विवाह में, धार्मिक अनुष्ठानों में दावतें दी जाती हैं तो फिजूल खर्ची है। समाज के बीच में इस प्रकार की जो बातें चली, उस पर बात करूंगा। तो सबको कब, और गांव में 10-20 परिवार भी हैं जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं, संपन्न है, तो हर महीने गरीब परिवारों को एक दिन बाकी तो रूखा सूखा खाते ही है। एक अच्छा अवसर, एक उत्साह भरे वातावरण में रहने का अवसर, कुछ गीत संगीत हो रहा है, कुछ नाट्य नाटिका हो रही है, या ऑर्केस्ट्रा है या भजन मंडली है, तो उसका आनंद, यह अवसर मिल जाता था। अपने यहाँ तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, 7-7 दिन चलने वाले, ऐसे तो पूरे गांव में एक उत्सव का वातावरण बना रहता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारे यहाँ एक रचना बनी हुई थी जो आय का वितरण कराती थी, और आय का वितरण होने से जो जिसको जीडीपी कहते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, वो हर इकाई पर, जिस अगर नगर इकाई पर आय का वितरण हो रहा है तो उस नगर की आय बढ़ेगी।
क्योंकि आय के वितरण का सीधा अर्थ होता है कि मुद्रा का जो चलन वेग है वो बढ़ गया। प्योर टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म है कि वेलोसिटी ऑफ मनी वो बढ़ जाती है, और जब वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती है, यानी जब मुद्रा तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ तीसरे हाथ जाती है, तो अकारण नहीं जाएगी, उसके पीछे आर्थिक गतिविधियां हों, अर्थात आर्थिक गतिविधियों का स्तर बढ़ता है और जीडीपी बढ़ती है। यदि धन इकट्ठा होता चला जाए और स्थिर होता जाए तो आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगने लगता है। इसलिए अर्थशास्त्र का सिद्धांत ये कहता है कि उत्पादन स्तर या राष्ट्रीय आय बढ़ने के लिए धन का गतिशील होना आवश्यक है, आय का पुनर्वितरण होते रहना आवश्यक है। और हमारी पुरानी रचना में जो धार्मिक केंद्र थे, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे, इनके साथ साथ जो धार्मिक आयोजन थे, वह सब आय के पुनर्वितरण का एक माध्यम थे। किसी को कहा जाए कि तुम्हारे पास बहुत हो गया है, दूसरे को दे दो, तो वो 4 बार सोचेगा, उसके मन में लालच उत्पन्न होता है, दें न दें, क्यों दे दें। लेकिन तुम्हारे यहाँ विवाह उत्सव है या तुमने बहुत अर्जित कर लिया है, इसलिए जरा भागवत सुनना चाहिए, उससे परिवार को शांति मिलेगी, तो सहर्ष तैयार हो जाएगा। अब 7 दिन भागवत कथा चलेगी, सुनेगा वह परिवार, तो 7 दिन तक निरंतर दान करेगा। भागवत में जो सामग्री लगती है उससे जुड़े लोगों को के व्यवसाय को गति मिलेगी। अब ये पुनर्वितरण की का जो एक मैकेनिज्म था, यह नष्ट हो गया, बहुत इसको कमजोर कर दिया भारत में। इस विषय की चर्चा करने के बाद ही फिर यह महत्व समझ में आएगा कि धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार क्यों आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के बाद हमारा देश का जो नेतृत्व था, वह समाजवादी साम्यवादी चिंतन से इतना प्रभावित था, और जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी, इसमें भी समाजवादियों और साम्यवादियों को इतने महत्वपूर्ण स्थान दिए गए। हमारा जो प्रभावी मीडिया था, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लुटियन जोन का मीडिया कहते हैं, वह भी पूरी तरह से समाजवादी साम्यवादी वामपंथी चिंतकों के हाथ में था। तो शिक्षा और समाज में व्याप्त समाचार माध्यमों ने एक ही प्रकार का वातावरण बनाया, जिसने अपने परंपरागत धार्मिक कृत्यों में अगर हम लिप्त हैं, आसक्त हैं, वैसे तो कहते हैं कि अनासक्ति अच्छी बात है, परंतु समाज हित के कार्यों से अनासक्त होना अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसे समाज हित के कार्यों में अपनी पारंपरिक प्रेरणा से, अपने पारंपरिक ज्ञान से परिवार और वयस्क वृद्धजनों, अपने बड़े बूढ़ों के प्रेरणा से जो चेतना है, उसके आधार पर जिन गतिविधियों में हम धार्मिक गतिविधियों में जब लिप्त होते थे, तो कहा जाता था कि ये दकियानूस है, पुरातन पंथी है, हम धर्म को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम कर्म कांड को नहीं मानते। यह प्रगतिशीलता है। तो जिस परिवेश में कोई बालक बड़ा होता है, युवा होता है, समाज जिस परिवेश में बढ़ रहा होता है, उसका असर होता है। तो भारत में भी यह 1990 तक विचार बहुत छाए रहे, और भारत में ही नहीं तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में, भले ही ये साम्यवादी देश नहीं थे, इनकी अर्थव्यवस्था बाजार उन्मुख थी, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी रहे हो या पूंजीवादी देश कहलाएं, लेकिन इनके शिक्षा जगत में और इनके युवाओं में इस प्रकार प्रगतिशील होने का यही अर्थ व्याप्त था। तो रूस के विघटन के साथ जो साम्यवादी प्रोपेगेंडा था, वो जब शिथिल पड़ा, जब दुनिया के तमाम देशों में वाम पक्ष की वकालत करने वाले बुद्धिजीवियों को रूसी एजेंसीज के माध्यम से मिलने वाली राशि मिलना कम हुई और बंद हुई, और दूसरी तरफ दुनिया के सामने समाजवादी व्यवस्था कितनी खोखली है, इसका एक बड़ा और भयावह उदाहरण रूस का विघटन के रूप में प्रस्तुत हो गया, तो सारी दुनिया में आप देखेंगे कि युवाओं के मन में अपनी अपनी जड़ों की ओर लौटने की प्रवृत्ति विकसित हुई। लेकिन इसके बावजूद जो भारत का युवा है, वह धार्मिक स्थलों से दूर था, और कई और की नहीं, मैं अपने घर का एक उदाहरण देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन की बेटी, मेरी भांजी, उसने कंप्यूटर साइंस में अच्छी डिग्री की थी और एक मल्टीनेशनल में अच्छी बड़ी पोजीशन पर थी। अभी आजकल बाहर है, कलकत्ता में पली, इंदौर में पढ़ी,
ये उल्लेख सिर्फ इस कारण कर रहा हूं कि आपको ये परिवेश का पता लगे कि किस परिवेश में हो रही। तो उससे चर्चा हुई कि चलो काशी विश्वनाथ दर्शन कराते हैं। तो उसने कहा मामा वहां मंदिर में गंदगी बहुत होती है, वो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँ। तो हमारे धर्मस्थल इतने उपेक्षित थे कि वहां की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, क्योंकि समाज ने उसको उपेक्षित कर दिया था। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर तो विधर्मियों ने कब्जा ही कर लिया था, आजकल वो विषय ज्वलंत है। लेकिन जो धर्म स्थलों की व्यवस्थाएं थी वो इतनी लचर, और फिर उस परिस्थिति में वहां के जो पुजारी हैं उनका जो व्यवहार, जिसको रिपेलेंट फोर्स कहते हैं, एक दूर भगाने वाली जो शक्ति है, उस प्रकार का एक वातावरण। और समाज में, इस देश में दुर्भाग्य से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ के मूल समाज हिंदू समाज को उपेक्षित किया गया था, तो युवा क्या, वृद्ध क्या, बालक क्या, सबके मन में एक कमतरी का भाव, हीन भावना तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कमतरी का भाव, एक थोड़ा पर्सनालिटी, थोड़ा दबना सा, एक चलन की थोड़ा दब कर रहना है, इसका आभास होता था। इसको मैंने बहुत बार अनुभव किया अपने साथ वालों में। तो अभी जो कुंभ में दिखा है, जो काशी विश्वनाथ में दिखा है, जो अयोध्या में दिखा है, उसके पीछे दो कारण है। एक तो इन धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार हुआ, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों लोगों के संयुक्त नेतृत्व ने स्वच्छता, सजगता, सतर्कता और सुचारुता वाली व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। तो जिनके मन में इच्छा होती थी, लेकिन व्यवस्थाओं, दुर्व्यवस्थाओं के भय से नहीं आना चाहते थे, वे भी साहस कर सकते। और इस बार के कुंभ में 70-70 साल के लोग दूर दराज से 50,000 60,000 का एयर टिकट लेकर भाग लेने आए। ऐसे मेरे कई परिचित स्नान करने आए। सामान्यतया 200 मीटर भी नहीं चलते होंगे अपने घर में, 4-5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन मन को आनंद था। तो जो एक स्वाभिमान जगह है उसने। और मैं अंतिम बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो तीर्थ स्थल है वे मनुष्य को भौतिकता से आगे बढ़कर आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाले केंद्र रहे। जो धार्मिक आयोजन है, जो तीर्थाटन है, इसको हमेशा निजी हित से 2 कदम आगे माना गया, श्रेष्ठ माना गया। हमारे सभी जो धार्मिक आयोजन रहे हैं, वो चाहे धर्म स्थलों की यात्रा हो या फिर अपने अपने स्थान पर होने वाले, वह सब अर्थ के पुनर्वितरण का एक यंत्र है या एक केंद्र है। और उनके पुनरुद्धार के साथ अर्थ के पुनर्वितरण की गति बढ़ी है। और इस कारण इसका सबसे ज्यादा लाभ समाज के निचले हिस्से को मिला है। समाज का आय की दृष्टि से शेष तो सभी समाज में सब बराबर है। कुंभ में यह भी मिला कि सब एक साथ एक इस घाट पर स्नान कर रहे थे। तो आय की दृष्टि से जो समाज का निचला हिस्सा है, अन्यथा कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। तो जो समाज का निचला हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलता है। लेकिन तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों के महत्व को जो समाजवादी वामपंथी चिंतन ने जो एक लोगों की सोच पर एक जो धूल जमा दी थी, उसके कारण वो दिखते हुए भी नहीं समझ में आता था। वो धूल हटाने का काम अब की बार के महाकुंभ आयोजन ने किया है, सफल आयोजन ने किया है। और ये कुछ उसी तरह का है कि सामान्य बातों से, सामान्य स्थिति में कई बार लोगों को समझ में आता नहीं, प्रभाव पड़ता नहीं। तो महाभारत से एक प्रसंग ले रहा हूं कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई। वैसे ही इस महाकुंभ ने धर्म स्थलों के अर्थव्यवस्था में योगदान का जो विराट रूप दिखाया है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनको भी समझ में आने लगा है कि हाँ, जो तीर्थ स्थल हैं उनके पुनरुद्धार से अर्थव्यवस्था को गति देने में बड़ी सहायता मिलती है। और तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार के साथ वहां पर आने जाने वालों की जब संख्या बढ़ती है, तो उससे हरेक के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कोई सामान्य धर्मशाला में रहने वाला होगा, कोई मध्यम स्तर का है तो सामान्य होटल चाहिए, कोई उच्च आय स्तर का है तो उसको 5 सितारा होटल चाहिए। उसी हिसाब से आने जाने के साधन चाहिए। फिर वो लग्जरी कार से लेकर के और ई रिक्शा तक, एक सीमा के आगे
जहां पैदल जाना है वहां तक जो नहीं चल सकते उनके लिए व्हील चेयर पुश करने वाले, व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाने वाले लोगों को भी रोजगार मिलता है। माला, फूल, प्रसाद आदि आदि तो होता ही है। फिर जब कोई एक स्थान पर जाता है तो उसके आसपास के स्थानों का भी दर्शन करता है, वहां कुछ पल बिताता है, दूर से आता है तो कुछ दिन बिताता है। तो जो तीर्थ स्थल के आसपास के को सेंटर्स हो सकते हैं, पेरिफेरल यानी जो उसकी परिक्रमा में, जैसे ठीक से अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो उस कारण छूट जाए, अन्यथा भाई कोई अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने जा रहा है तो फिर वो उस घाट पर भी दर्शन करने जाना चाहेगा जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। तो अयोध्या में और भी जो स्थल है, हनुमानगढ़ी है, वहां भी दर्शन करेगा। और भी अयोध्या नगर से हटकर माँ सीता से, भगवान राम से जुड़े, लक्ष्मण जी से जुड़े उन सब स्थलों पर आएगा जाएगा, तो एक बड़े क्षेत्रफल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। अब संयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज जो आए, काशी गए, अयोध्या गए, तो एक 15-20 जिलों की अर्थव्यवस्था को जिसको कितना चाहिए कि सेट इन मोशन को एकदम सक्रिय कर दिया। और कितना इससे लाभ हुआ इसका आकलन इस पर रिसर्च पेपर्स लोग लिख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ में है। कुंभ का के कारण 3 लाख करोड़ की चर्चा हुई है। काशी विश्वनाथ के कारण पिछले कुछ वर्षों से कितना काशी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, या अयोध्या राम मंदिर के कारण कितनी बढ़ी है। चित्रकूट और प्रयागराज से का अच्छा मार्ग बन जाने से कितनी गतिविधियां बढ़ी हैं, वो सबके ध्यान में है। और यह जो पूरी व्यवस्था बनानी होती है, इसमें जो उद्योगों को आपूर्ति करने का अवसर मिलता है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए 6 लेन की अगर सड़क बननी है तो सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज, क्वेरिंग यानी गिट्टी बनाने वाले, बालू वालों को, मजदूरों को, लेवलिंग मशीनों को, इंजीनियर्स को, जूनियर इंजीनियर्स को, आईटीआई होल्डर्स को, कितने ही लोगों को काम मिलता है। सड़क किनारे जो फेंसिंग की गई, बाड़ खड़ी की गई, उसको पेंट करने के लिए लोकल नौजवानों को कितना ही बड़ा काम होता है। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहती है। तो तीर्थ स्थलों के महत्व को समाज के सामने फिर लाने का एक बड़ा कार्य, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड इसेंशियल वर्क, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो आवश्यक हो गया था, ऐसा काम हमारे देश के और प्रदेश के मुखिया ने किया है। भारत के एक नागरिक के रूप में उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन दोनों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते अर्थशास्त्र को कितने सरल, सुगम और सुरम्य तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो न केवल एक आम और खास सभी की समझ में बहुत सुगम तरीके से आ जाए, ऐसा महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रोफेसर विवेक निगम सर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। निसंदेह सर, पिछले 4 सप्ताह से ये जो परंपरा चली आ रही है, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण और आधार वक्तव्य के रूप में आज का उद्बोधन रहा। आपने अपनी बात को भारतीय वाङ्मय से प्रारंभ किया, जहां विकास के बजाय कल्याण शब्द की बात की गई। और वास्तव में ये जो भौतिक उपलब्धि तक का जो सीमित है, तो मुझे याद आता है कि जो जो नदी के तट हैं या नदी से सिंचित क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले कामगार हैं, उन्हीं से मिलकर ये अर्थव्यवस्था बनी है। जैसे आप चाहे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहें, चाहे आप स्वदेशी अर्थव्यवस्था कहें, तो ये उसी का गठजोड़ है। आपने अपनी बात को समाज में आध्यात्मिक चेतना और आर्थिक आवश्यकताओं को जोड़ा। वैभव को तो बढ़ाना ही है, लेकिन कल्याण को भी हमें उच्च स्तर पर ले जाना है। और तीरथ वास्तव में जो आपने बहुत जोड़ा कि जो आय के वितरण के केंद्र हैं, कहते हैं कि बौद्धिकता से जो आध्यात्म की यात्रा है, जिससे साधनों की उपलब्धि बढ़ रही है। साधनों की उपलब्धि जैसे जो आधारभूत ढांचा है, जब आधारभूत ढांचा बढ़ेगा यानी सड़क का निर्माण होगा,
सड़क का निर्माण होगा तो सराय की व्यवस्था होगी, ठहरने की व्यवस्था होगी। मैं थोड़ा सा आपको व्यतिक्रम में रुक रहा हूं। हमारे बीच में इस लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में कहते हुए उनके पास भी जाऊंगा और उनका भी प्रतिक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर लूंगा। तो जो साधनों की उपलब्धता है, जिसमें सड़क की है व्यवस्था, सराय की व्यवस्था है, और आपने यायावरी का जिक्र किया, और जो ज्ञान का स्रोत है, मैंने जो बात कही थी कि यूरोप के देशों ने अपने आप को एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में प्रस्तुत किया और उससे आय का सृजन किया। और स्वतंत्रता के तत्काल बाद में भारत में भी उसी तरीके का व्यापक परिवेश तैयार किया गया। लेकिन जब हमने अपने धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन का, जो आपने उदाहरण दिया कि जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप का सम्मोहन, एक उत्साह, एक इतनी बड़ी जनसंख्या और उससे अनगिनत क्षेत्रों के बीच में, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े हम सबके पास है। हमें अब उसके मैकेनिज्म पर काम करने की जरूरत है। तो जो आय का वितरण है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो एक कहावत थी कि उन्होंने कहा कि जब हम किसी को दक्षिणा देते थे या कोई भी शुभ काम है, हमने कोई पूजा संपन्न की या किसी ब्राह्मण को हमने भोजन कराया, तो हम उसमें उसमें सवैया लगा के उसको देते थे। यानी केवल 10 रुपए और 1 रुपए। तो कहा गया कि नहीं, अब 1 रुपए और 10 रुपए में कोई अंतर तो एक ही रुपए का है, 10 रुपए और 11 रुपए में। लेकिन वो जो 1 रुपया है, वही वास्तव में इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसको सवैया कहा गया। तो ये इतनी महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषण वाली ये अर्थव्यवस्था है। आपने अपने वक्तव्य में भोज की व्यवस्था की बात की। मुझे याद आता है कि जब भारत में हरित क्रांति नहीं हुई थी और गेहूं की रोटियां बिलास्था की श्रेणी में आती थी, सबको उपलब्ध नहीं था, और जो गेहूं आता था वो भी अमेरिका से इंपोर्ट होके आता था। तो आप ये देखें कि ऐसे समय में लोगों को मंदिरों में होने वाले भोज से ही गेहूं और चावल के, जिसको उस समय पकवान कहा जाता था, उसके वो मिलता था। तो आप देखें कि किस तरीके से ये संतुलित अर्थव्यवस्था, इसके एक एक पहलू, एक एक महत्वपूर्ण आयाम है। जो लुटियंस मीडिया की बात की गई, आप देखें कि चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, चाहे मीडिया रहा, उन्होंने भी उसी तरीके का एक परिवेश तैयार किया। और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि जब हमारे मंदिरों में गंदगी थी तो एक उपेक्षा महसूस होने लगी और कोई भी जाने को तैयार नहीं था। खास तौर से जो युवा पीढ़ी थी, जिसने कंप्यूटराइज्ड ऑफिस और वातानुकूलित जो है एनवायरनमेंट देखा है, वो बिल्कुल अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने काशी के कॉरिडोर को देखा, अयोध्या में राम मंदिर के कॉरिडोर को देखा, और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान इस अस्थाई शहर में, जिसका 4,000 हेक्टेयर एरिया था, 1.5 लाख टॉयलेट लगाए गए, 35,000 लोगों को जोड़ा गया जिनकी शिफ्टिंग थी। तो इस तरीके का जब वो विराट और महत्वपूर्ण प्रयास हुआ, तो वो हमारा स्वावलंबन बना। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने विषय को जोड़ते हुए उसका कॉम्पैक्ट किया कि और वही हमारा स्वाभिमान है। और जब एक बार स्वाभिमान जागृत होता है तो उसके परिणाम फिर सकारात्मक रूप से आते हैं। मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं इसको दर्शाने के लिए, लेकिन इस महत्वपूर्ण वक्तव्य में जो बातें कही गई, अब हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो नदी तट पर ज्यादातर विस्तार हुआ, क्योंकि नदी ही अर्थव्यवस्था है, नदी ही हमारे धार्मिक आयोजन स्थल है। और कहते हैं कि जब आप किसी नदी को बहते हुए देखते हैं, तो वो बहाव आप अपने अंदर महसूस करते हैं, और वही एकाकार है, वही गति है जो अर्थव्यवस्था को देती है गति, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है, जो हमारी लौकिक आवश्यकताओं को प्रज्वलित करती है। तो ये बहुत 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 लक्ष्मणी जी, आपने जो जी बात कही इसमें बस तो एक बात कहने की सोची थी, छूट गई थी। ये जो नदी के किनारे की अर्थव्यवस्था को कहा, दरअसल अपने यहाँ कहा गया है कि जल धर्म का पिता है। जी इसलिए जितने भी आपको तीर्थ मिलेंगे वो जल के बड़े स्रोत के किनारे।
और उसका एक बड़ा कारण ये है कि पहले के समय में जब किसी जगह लोग इकट्ठा हो गए, तब ये नल से जल और आरओ तो था नहीं, तो सबको उसी स्रोत से पानी लेना है, और पशुओं बैलगाड़ियों से आते थे या घोड़ों से आते थे, तो उनके लिए भी पानी चाहिए। तो जितने भी तीर्थ आपको बड़े मिलेंगे, वो किसी न किसी नदी या बड़े जलाशय के किनारे मिलेंगे। एक दूसरा, एक एक मेरा मन में विचार आया था और मैं कहना चाह रहा था, और चूंकि ये सरकार तक पहुंचेगा, कि टेम्पल मैनेजमेंट पर भी कोर्स डिजाइन किया जाना चाहिए। जैसे तमाम विषयों पर हो रहा है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, टेम्पल मैनेजमेंट का, ताकि हमारे जो बड़े विशाल मंदिर हैं उनका एक जिसको कहना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट लोग सीखे और उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि अब देश विदेश से भी दर्शन करने लोग आते हैं, विदेशी नागरिक भी आते हैं। तो वो एक कोई प्रयास यदि उत्तर प्रदेश में आरंभ हो तो अच्छा होगा। जी 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 जी, बिल्कुल धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो टेम्पल कनेक्शन के नाम से एक टेम्पल कन्वेंशन जो है उस पर भी प्रयास चल रहे हैं, और भारत के जितने बड़े मंदिर हैं, श्राइन बोर्ड हैं जिसमें शिरडी मंदिर हैं, या जो भी बड़े आयोजन हैं, उन सबको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो टेम्पल कनेक्शन है उसका आंकड़ा ये कहता है कि जो अगर 6 लाख करोड़ की जो जीडीपी की अर्थव्यवस्था है, अगर उसको भारत की जीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए, तो भारत कम से कम 10 साल पहले उस श्रेणी में आ जाएगा जिसको कि हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। और मेरे ख्याल से उसी दिशा में, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसी प्रयास के लिए कटिबद्ध है। और हमें सकारात्मक आंकड़े मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रोफेसर विवेक निगम सर का। अपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपना उद्बोधन रखा। निसंदेह ये लोक पहल के लिए एक आधार वक्तव्य के रूप में हम ये अभी फेसबुक पर लाइव चल रहा था, इसकी अभी यूट्यूब रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। हमारे बीच में लोक पहल के जो संयोजक हैं और बड़े भाई साहब हैं, गार्जियन हैं हमारे, डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ व्यस्तता उनकी रही, शुरू में वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं उनका आशीर्वाद स्वरूप जरूर इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी चर्चा परिचर्चा हम लोग पिछले 4 सप्ताह से कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद स्वरूप वक्तव्य चाहूंगा। डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब, आप म्यूट हैं। हाँ जी 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 जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारा नमस्ते। सौभाग्य है कि डॉक्टर विवेक निगम जैसे संरक्षक हम लोगों के और इतने वरिष्ठ अनुभवी शिक्षक का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला, और विषय इतना उपयोगी है कि इस विषय पे हम जितनी चर्चा करें कम है। आज डॉक्टर हर्षमणि जी ने इसको कोऑर्डिनेट किया, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। 2-3 चीजें हम कहना चाहेंगे कि मंदिरों का जीर्णोद्धार जब सरकार ने शुरू किया, तो मंदिरों के प्रति लोगों का जब आकर्षण बढ़ा, तो देश के विद्वानों के बीच में इस पे चर्चा होने लगी। कोई टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहा है, कोई उसके सांस्कृतिक वैभव की बात कर रहा है, कोई उससे ज्ञान परंपरा की बात कर रहा है। हम लोग भी सारे विषयों को लेके चल रहे हैं। हम अपने सभी साथियों से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हमारे लोक पहल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज प्रोफेसर निगम साहब ने जो विषय रखा, वो विषय भी वही कह रहा है, और वो ये है कि मंदिर हमारे आर्थिक जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, मंदिर हमारे आध्यात्मिक आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि भारत के सारे मंदिर भारत के लोगों को मनुष्य बनाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनको हर तरीके से मजबूत करते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे प्रयाग में भी हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं कि मंदिरों की उपेक्षा करके हमारे सनातन संस्कृति के लोग बैठे हुए हैं, और उनका ये कहना होता है कि इन मंदिरों से हमको क्या मिलेगा, और उसके बगल में दुकान खोलना ज्यादा पसंद करते हैं। आज की परिस्थितियों ने और देश के सरकार की नीतियों ने आभास करा दिया कि मंदिर ही हमको वो सब कुछ दे सकता है जिसके लिए मैं दूसरी जगह दौड़ता हूँ। तो मंदिरों का सर्वांगीण विकास हम क्या करेंगे,
बल्कि मंदिरों के विकास से हमारा सर्वांगीण विकास होगा। यह हमको जन जन तक पहुंचाना है और हर क्षेत्र के विद्वानों का इसमें उपयोग हो और वो अपने क्षेत्र के अपने ज्ञान से युवाओं को जितना प्रेरणा दे सकें, वही लोक पहल की सही ढंग से लोक पहल अपने कार्य को पूर्ण करने में उन्हीं के माध्यम से सफल होगा। और जैसा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जब मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए और मंदिरों की उपयोगिता को पुनर्स्थापित कर सनातन संस्कृति की रक्षा में कृत संकल्प दिख रही है, तो हम सारे लोगों का ये धर्म बनता है कि हम उसके सहयोगी बन के जितना ज्यादा से ज्यादा जन भावनाओं को उसके अनुरूप ले आ सके, क्योंकि ऐसी भी ढेर सारी विकृत शक्तियां हैं जो इन सारे उद्देश्यों को पूरा होने में अवरोध पैदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही हैं। तो उन अवरोधों को खत्म करने में हमारा भी सहयोग और सहभागिता इतनी रहे कि हम स्वाभिमान से कह सकें कि हम भी उसके सहयोगी हैं। बाकी विषय प्रस्तुति जितनी अच्छी रही उसके लिए हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और डॉक्टर निगम जी का जिस तरीके से हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है, वो अनवरत मिलता रहेगा, ये आशा करते हैं। और इस श्रृंखला को जितना हम आगे बढ़ा सकें, बढ़ाने में सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस मंदिर इकोनॉमी की बात नहीं, मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं, मंदिर के उस अस्तित्व की पुनर्स्थापना की बात, जिस मंदिरों की वजह से हमारा देश, हम और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब कुछ जाना जाता है और जिस मंदिरों के नीचे चलने वाले जो है वेद विद्यालयों के विद्या के अध्ययन के केंद्रों की वजह से देश के वीर महापुरुषों को हम जानते हैं, उसी को हम गुरुकुल को स्थापित करना चाहते हैं और गुरुकुल कहीं से आ सकता है तो हमारे आस्था और धर्म के केंद्रों से ही आएगा और धर्म और आस्था के केंद्रों को जब हम पवित्र बनाएंगे तो हम पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने मुख्य वक्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने उपस्थित सारे साथियों को सहयोग के लिए उनके जो है आभार है हमारा। और विशेष करके आज अखिलेश जी भाई साहब वहां बैठक में थे डॉक्टर साहब, तो उस तन्मयता के साथ जो है दूसरे साथी हमारे ये वो भी हमारे लिए बड़ी बात है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर जो है कोई हाथ कमजोर होने लगता है तो उससे मजबूत हाथ उस हाथ को पकड़ लेता है। तो ये अनवरत चलने वाला सफल हो और सफलता में सबका सहयोग हो, यही कामना है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके उत्साहवर्धन और उसी का परिणाम है। इस विषय पर सबसे पहले आप ही से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा हुई थी और इसकी आधारशिला हम लोगों ने कुंभ में ही कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत पहला जो इस पर वक्तव्य हुआ था, हम लोगों ने वहीं से इसकी शुरुआत की और तब से लेकर लगातार हम लोग इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने इसमें बहुत उत्साहवर्धन किया। ये चूंकि विषय इसके आयामों को अलग अलग मंचों पर ले जाना और उसको प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करना थोड़ा सा कठिन जरूर था, लेकिन अब जब परत दर परत को खोल रहे हैं हर्षमणि और जी, लगातार। हर्षमणि जी, जी 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 ये हम थोड़ा कुछ जोड़ना चाहते थे। जी जी जी, बस 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 मैं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जी। अगर मतलब कहिए तो। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं नहीं, जो बिल्कुल। उस ऊर्जा के साथ ये आज का एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य प्राप्त हुआ और विजय कुमार सिंह भाई साहब का भी पाथे हम लोगों को मिला। हमारे साथ जो है संघ के एक बहुत वरिष्ठ पूरे आशु गुरु जी जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा विलम्ब हो चुके हैं, तो संक्षिप्त में आपका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए। गुरु जी बोले। नहीं नहीं, बस बस थोड़ा सा। जी 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 ये जो अभी अभी मतलब निगम जी ने जो कुछ भी कहा और आप सभी ने, ये मतलब मंदिर की हम लोग मतलब बात मंदिर के जीर्णोद्धार से पूर्व हम ये कहेंगे कि मंदिर कोई एक यूनिट नहीं था। मंदिर एक कॉम्प्लेक्स था, एक सिस्टम था। एक मंदिर से कई अनाथालय चलते थे, कई गुरुकुल चलते थे,
सारी चीजें चलती थी, उनको दान मिलता था, स्टेट से मिलता था, लोग देते थे, सारी चीजें होती थी। तो उसके लिए उसके ऊपर जो हमारे ऊपर ये जो कुठाराघात हुआ कि 7,32,000 गुरुकुल हमारे एक साथ खत्म कर दिए गए। आर्टिकल 30 संविधान का जो है, इसके ऊपर भी हमको चर्चा करनी होगी कि आर्टिकल 30 को हमको वो करना होगा जिसके तहत हमने अपने शिक्षा के अधिकार, धार्मिक शिक्षा के अधिकार को खो दिया। आज जो विशृंखलन आप देख रहे हैं, सामाजिक विशृंखलन, सनातन विशृंखलन, युवा विशृंखलन, युवा दिग्भ्रमित है। अगर गुरुकुल हमारे होते तो युवा दिग्भ्रमित न होता। वो केवल, जैसा निगम जी ने कहा कि प्रोग्रेस 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 हमारे यहाँ शब्द ही नहीं था। हमारे यहाँ शब्द कल्याण था, और जो भी था कि ट्रांसेंड करना, उन्नति, उद्धरेत आत्मा की आत्मा का उन्नयन, ये हमारा उद्देश्य था। धर्म अर्थ काम मोक्ष पे हम चलते थे। तो इसके ऊपर भी कुछ मतलब चर्चा कीजिए कि आर्टिकल 30 समाप्त किया जाए, और ये HCRE जो हमारे ऊपर लागू किया गया, जिसके तहत 3 लाख मंदिर हमारे हाथ में नहीं है। आज पवन कल्याण जी ने अगर मतलब वन सनातन, वन टेम्पल कंट्रोल की बात की है, तो वो कोई गलत नहीं है, वो भविष्य देख रहे हैं। हमारे मंदिर अगर 6 लाख करोड़ को जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो उस स्तर पे पहुंचने के लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी रोड़े हैं, इनके ऊपर हमको चर्चा करनी होगी और सरकार तक ये बात पहुंचानी होगी कि आर्टिकल 30 और ऐसे जो एक्ट जो कि सनातन विरोधी है, जिसने सनातन को बैकवर्ड रखा, सनातन बैकवर्ड नहीं था, तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। जी जी जी। आप लोगों ने मुझको अवसर दिया, इसके अरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और वो कहते हैं अभिभूत। कि भारतीय दर्शन ही है चरे व्यती चरे व्यती। तो जी जी, जी इसी तरीके से हमको आगे बढ़ता जाना है और इस विषय पर और भी बिल्कुल। परिचर्चा और चर्चा और आपके महत्वपूर्ण सुझाव को शामिल हाँ करते हुए हम लोग इस हाँ, बात को और तत्परता से और इसके प्रमुखता से। ऊपर करिए, इसके ऊपर करिए हाँ, आर्टिकल 30 और ये जी HCRE जी एक्ट जी जो है, जी जी, बिल्कुल इसको उठाएंगे। करिए। हाँ, जी जी जी। आज इस परिचर्चा में और ये बात सरकार तक पहुंचे। जी 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 जी। और आज इस परिचर्चा में हमारे महत्वपूर्ण उद्बोधनकर्ता प्रोफेसर विवेक निगम सर का बहुत बहुत आभार। लोकपहल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब का भी पाथेय हमें प्राप्त हुआ, उनका भी बहुत बहुत आभार। पूज्य गुरुजी आशु जी जो बिल्कुल तन्मयता और नियमितता के साथ इस लोकपहल के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के एक अभिन्न अंग हैं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए एकदम एक गाइडलाइन का काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे 2 शोध छात्र संजीव कुमार और सूरज प्रकाश जी भी जुड़े इस प्लेटफॉर्म पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन गुप्ता जी मुझे दिख रहे हैं, उनका भी आभार। और भी जो लोग इस मंच पर जुड़े हों और जो बाद में भी इस फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। और अंत में इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन के लिए संभवतः त्यागी जी, मैं अगर नाम भूल रहा हूं तो मुझे क्षमा करें, उनके कुशल संयोजन से ही जो मेरठ के अभियांत्रिकी कॉलेज से ये कार्यक्रम संचालित होता है, और उन पूरी टीम को बहुत ही फ्लॉलेस इस संचालन के लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और अब मैं चाहूंगा कि अब आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें, हम लोग अब लीव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोकपहल।